अखिलेश क्या कह रहा है, उस बेचारे को तो ये भी पता नहीं राजनीति कैसे करी जाए। जिस परिवार से अखिलेश आवे उसके पिताजी ने एक बार तो मुजफ्फरनगर को बदनाम करा यहाँ पर चलवा के, जब उत्तराखंड की डिमांड चल रही थी। दूसरा नंबर अयोध्या में उसने चलवाई, कितने लोग मरवाए। वो कह रहा है, योगी की तुलना कर रहा है, योगी के लिए अब शब्द कह रहा है। अरे जिस अयोध्या में इसके पिताजी ने चलवाई थी, नरसंहार कराया था, ऐसे नहीं कि हवाई फायर हुए थे, आज भी निशान है लोगों के मकानों पे। योगी ने तो वहां मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया। तो कह रहे कि अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस ले लिए। योगी ने वहां दिवाली मनवा रहा है, योगी वहां पुष्प वर्षा करवा रहा है, रही मुकदमों की वापिस होने की। कितने मुकदमे योगी पे थे वो तो उसे पता होगा, लेकिन योगी पे कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होगा, योगी पे कोई घोटाले का मुकदमा नहीं होगा। योगी ने कोई उत्तर प्रदेश में 9 साल हो लिए, उसके 5 साल के कार्यकाल में, अखिलेश के 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कम से कम 34 दंगे हुए, जिसका सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड है। और योगी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या मुकाबला कर लगा वो। रही दूसरी बात, अभी मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, ये जो बोलने की अभिव्यक्ति है, नेता नेताओं को गाली दे रहे, कहाँ की समझदारी है भाई। अपना पल्ला छिपाने के लिए आदमी दूसरे के मुंह को ढके। ये एक बात बताओ मुझे, योगी आदित्यनाथ, मैं अखिलेश में अंतर बता रहा हूं आपसे। योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, एक महात्मा है। वे अपने पिताजी की अंतिम संस्कार में भी नहीं गए, अपने प्रदेश को चलाने में मतलब बिजी थे। अखिलेश जी एक उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के यदि नेताओं को गिनने लगे तो हो सके 18 साल से बच्चा तो कोई नेतागिरी से बाहर हो, और जो 18 साल से बड़ा वो नेतागिरी से बाहर नहीं है। योगी आदित्यनाथ क्या कमाई का साधन, वो भी मुख्यमंत्री रहे, ये भी मुख्यमंत्री है। अखिलेश भी जी भी मुख्यमंत्री रहे, योगी जी भी मुख्यमंत्री है। इनकी आय 2017 में 1 करोड़ 54 लाख थी, इनकी जो संपत्ति थी। अखिलेश जी की संपत्ति उस टाइम पे 17 करोड़ थी। इनकी तो 24 में भी उतनी रही, योगी आदित्यनाथ जी की, उसकी 42 होगी। कहाँ तक आएगी भाई इतनी संपत्ति, कहाँ तक आएगी इनकी इतनी संपत्ति। ये अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। कहने को तो कुछ भी कह सकें, योगी एक वास्तव में सन्यासी है, और सही मानों में योगी जो है जनता का हृदय सम्राट। चोर को सब चोर दिखे, माफिया तो योगी ने जोन से माफिया ने पाल रखे थे, वही नहीं छोड़े। जो माफिया उत्तर प्रदेश में थे कहाँ है आज में। जब तो कह रहे कि अखिलेश यादव केवल एक ही माफिया अभी यूपी में। अब तो बस ये एक मुझे तो नहीं दिखे, हो सके अखिलेश ही रह रहा हो, और सारे तो निमट के अखिलेश रह रहा। अरे बाबूजी मैं बताऊं, अखिलेश के टाइम में उस 5 साल में खनन घोटाला हुआ, जिसकी जांच चल रही है। गोमती नदी की सफाई के लिए बहुत सारे करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, उसमें घोटाला हुआ। समाजवादी पेंशन योजना में घोटाला हुआ। और क्या बताऊं। अच्छा, वो कह रहे कि 2027 में इस बार बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, ड्राइवर कोई दूसरा होगा। नहीं, जो जुल्म करे उन पर तो चलना चाह, आज के टाइम की हो चाहे कल के टाइम की हो, तो ड्राइवर बदले के हिसाब से नहीं चलना। ड्राइवर बदलेगा बुलडोजर का, ड्राइवर बदलेगा। पर एक बात बताओ, जोन से बुलडोजर से तंग है, जिनके कार्यकाल में कभी भी बुलडोजर का नाम नहीं रहा, ये योगी की योजना है बुलडोजर तो,
जो अवैध कब्जे कर रहा है, जो अवैध निर्माण कर रहा है, जो अवैध संपत्ति से मकान बना रहा है, अवैध जगह में बना रहा है, जो माफिया है, उन्हीं के लिए तो बुलडोजर है। जो अपराधी है उनके लिए बुलडोजर है, उनके लिए बुलडोजर चल रहा है। रही दूसरी बात, पहली तो बात यह है कि ड्राइवर नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। कौन बदल देगा? क्या इतना कहने से ड्राइवर बदल जाएगा कि एक माफिया रह रहा? भीड़ थी रैली में, काफी दादरी में रैली हुई, वो भीड़ को देख के खुश थे काफी। जहां तक भीड़ की बात है बाबूजी, मैं बताऊं, फ्री की बारी, फ्री की पूरी। जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्हें पैसे दे दिए जा। आपको गांव में से, छोटा गांव में तो एक बस भर कल्याणी, बड़ा गांव में तो 2 बस भर कल्याणी, उनकी खाने की सुविधा, उनकी सुख सुविधाओं के लिए सब व्यवस्था कर दी जा और भीड़ हो जा। आपको क्यों नहीं लगता कि भाई ड्राइवर बदल जाएगा बुलडोजर का 2027 में? मुझे इसलिए नहीं लगता कि इससे पहले, इन 9 साल से पहले लोगों ने देख रखा कि वो उस टाइम का जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर से आम जनता कितनी परेशान थी। चोरी, उचक्की, रेंजनी, ठगी, ये सब कुछ इतना था बाबूजी। सड़क पर गड्ढी, एक पंडित जी है, उसका जो है वो मकान उरली तरफ है और परली तरफ उसका प्लॉट था। अपने डांगर लेकर पर डब लग रहा था जान, और उंगे थे एक मोटरसाइकिल वाले आए, 2 लड़के, और एक कटड़े को ठा कर मोटरसाइकिल बदल कर साफ गए। आज किसी का एक कबूतर तो ठा के दिखा दो। यूजीसी को लेके काफी विरोध है, लोगों में गुस्सा है, कह रहे कि नुकसान होगा योगी आदित्यनाथ को यूजीसी की वजह से। असल में क्या है, ये भी एक राजनीति है। कांग्रेस ने सब हथकंडे अपना लिए कि किसी तरह से हमें, हमारी जो खोई हुई सरकार है वह वापिस आ जा। लेकिन जनता उस बात को समझ रही कि कांग्रेस जो है वह अच्छी पार्टी नहीं है। इन्होंने आपस में सबने गठबंधन भी कर लिया, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बाबूजी। एक दिग्गज नेता है उसमें दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने अपनी चाल चली और अपनी चाल चल कर उसने यूजीसी का वो अध्यक्ष है और उसने यूजीसी एक्ट लगाया। क्या सोच के? ये सोच के कि ये जो इसका कोर वोटर है बीजेपी का, वो स्वर्ण है। स्वर्ण अपनी एक भी वोट दाएं बाएं नहीं देता सिवाय नेता के। जो नेता है स्वर्ण में दूसरी पार्टियों से, वो तो भले ही वोट ना दो, नहीं तो टोटल 90% स्वर्ण जो है वो बीजेपी वोट कर रहा है। इस स्वर्ण को बीच में से डिवाइड करा जाए। किस तरह से डिवाइड करा जा? तो उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने अपनी चाल खेली बीजेपी को मतलब हराने के लिए। बीजेपी का योगी को हराने के लिए मान लीजिए, क्योंकि नहीं, अभी योगी की बात नहीं, अभी बता रहा हूँ, योगी की भी बता रहा हूँ। उसे हराने के लिए उसने अपनी चाल खेल ली। क्या चाल खेल ली? कि SC ST OBC कि किसी भी छात्र को यदि स्वर्ण कास्ट का कोई छात्र हीन भावना सा देखेगा, जाति सूचक शब्द कहेगा, या कुछ भी कह दो या ना कह दो या बहाना ही बना के वो गोपनीय रखा जाएगा और उसके खिलाफ SC ST और ये यूजीसी एक्ट लग जाएगा। उससे जो है ये लोग नाराज होंगे। किससे होंगे? मोदी से। क्योंकि पहले योगी का है, केंद्र में तो मोदी है ना, तो मोदी के चुनाव में तो टाइम है ना अभी। अब मोदी भी चाल खेल रहा है। देखो मजे की बात, मोदी क्या चाल खेल रहे हैं? आज से नहीं, 2024 से और उससे भी पहले। अव्वल में तो 2017 में भी योगी जो था वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा था, लेकिन ये योगी का अपनी कलाकारी थी कि वो स्वयं मुख्यमंत्री बना। उसी दिन से ये जो लोबी है, जो लोबी है मोदी की और शाह की, ये इसे हटाना चाह रही है योगी को, यहाँ से हटाना चाह रही। लालच भी दे रहे कि भाई तुझे दिल्ली बुला लेंगे। 24 में बहुत बड़ा भाई केजरीवाल ने कहा जेल में से बाहर आते हुए कि आप योगी को हटाने के चक्कर में
किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया, हमेशा नहीं चाह रहे। उससे बाद में चुनाव होने से बाद में भी यदि यहाँ से जैसे 67 में थे 33 रह गए थे, यदि 67 में या 68 हो जाते या 50 भी रह जाते तो भी योगी को हटाते। अब मोदी ने भी दस्तखत मार दिए कि पहले तो 27 का चुनाव है, 29 लोग भूल जाएंगे, नू तो योगी की राड कटी नहीं, नू कटेगी। आगे बात समझ में? ये राजनीति बहुत गहरी है, बहुत भयंकर राजनीति चल रही है देश पर में। जनता तो कहती है कि योगी को प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं सुनो तो, जनता तो आज भी कह रही है भाई ये जो यूजीसी एक्ट है इसमें योगी का या किसी भी प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री का कोई हाथ नहीं है, ना ही हस्तक्षेप कर सकते। ये हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, इनका हाथ भी नहीं है, तो केंद्र सरकार की स्कीम है और केंद्र सरकार चाह रही है किसी तरह से योगी हटे। धर्मेंद्र प्रधान ने गलती मान ली, कह रहे कि हमसे गलती हुई है यूजीसी को लेके। अभी 4 दिन पहले उन्होंने माफी मांगी है हाथ जोड़ के। वह उसकी समझदारी है, बहुत ही बड़ी समझदारी है। यदि यूजीसी को लेकर उसने जो शब्द कहे थे और फिर उसके बाद ने उस अपने शब्द वापस ले लिए, तो ये तो एक उसकी धर्मेंद्र प्रधान जी की बहुत ही बड़ी समझदारी है, विधायक जी की। धन्यवाद है उनका। अरे भाई गलती कर जो माने वो इंसान होता है, गलती कर जो मानता नहीं वो हैवान होता है, और जो गलती कभी करता नहीं वो भगवान होता है। आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता कि ना ड्राइवर बदलेगा, ना सत्ता परिवर्तन होगा, ना योगी हटेंगे, अखिलेश आएंगे? बाबूजी देखो, ये तो जनता के हाथ की बात है, लोकतंत्र है, लेकिन फिलहाल जो हवाएं बह रही हैं वे हवाएं केवल और केवल योगी योगी कह रही हैं। योगी को कोई हटाने वाला नहीं। प्रधानमंत्री बनेंगे योगी एक दिन? वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ये 27 का जो चुनाव है नहीं, इसमें योगी पूर्ण बहुमत सामने